दोस्तों, आज की कहानी दो भाइयों की है, मोहन और रवि। दोनों भाई गांव में रहते थे। खेती मजदूरी उनका पैसा था, उसी में उनका गुजारा होता था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, कोई रिश्तेदार उनका था नहीं। दोनों भाई अकेले ही रहते थे। अब उनका गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। काफ़ी समय वो भूखे पेट ही सोना पड़ता था उनको। अब इन सब से परेशान होके जो छोटा भाई था रवि, वो ये फैसला करता है कि वो शहर जाएगा और पैसे कमाएगा, कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाएगा। लेकिन मोहन जो बड़ा भाई था वो उसको मना करता है। वो डर जाता है क्योंकि रवि पहले कभी गांव से बाहर गया नहीं था, शहर के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। ऊपर से वो उतना चालाक था नहीं। अब कोई मुसीबत ना आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, यही सोच के मोहन डर रहा था और उसको मना करता है। लेकिन रवि ने तो जिद पकड़ ली, अब जाना है तो जाना है। अब वो निकल जाता है शहर के लिए। अब मोहन बेचारा क्या करे, कुछ कर नहीं पा रहा और बस रोता रहता है और प्रार्थना करता है भगवान के सामने कि वो सही सलामत रहे वहाँ पे। यहाँ रवि शहर में काम की तलाश करता है। कुछ लोगों से पूछने के बाद उसको एक घर का पता मिलता है। लोग बताते हैं कि उस घर में जाओ, वहाँ पर तुमको काम मिलेगा, काफ़ी अमीर हैं वो लोग। वो जाता है, लेकिन उस घर में जो सेठ था वो बड़ा ही जालिम था। सेठ, उसका बेटा और बेटी, 3 जन रहते थे। और कोई भी अगर वहाँ काम करने के लिए जाता तो पलट कर दोबारा उस घर की ओर देखता भी नहीं था। इतने खतरनाक थे वो लोग। अब रवि पहुँच गया, उसको तो ये सब मालूम नहीं था, भी थोड़ा सा भोंदू। जैसे ही काम की बात करता है तो वो सेठ उसके सामने कुछ शर्तें रखता है। कहता है कि मेरे घर में अगर काम करना है तो कुछ शर्तें मैं रखूँगा, उनको मानना पड़ेगा। तो ये सब हाँ में हाँ भरता जाता है। इसको तो बस काम चाहिए, आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है। बोल कर आया है कि पैसे कमाऊँगा। अब एक शर्त वो ये रखता है कि तुम्हारा काम देख के ही मैं तुम्हें पैसे दूँगा। अब काम के दौरान कुछ भी अगर तुमसे गलत होता है या हमारा कहा नहीं मानते हो तो पैसे काटूंगा। और दूसरा जो शर्त था वो बड़ा ही खतरनाक था। 1 साल के अंदर तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम गांव जाने की बात भी नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काट के रखूँगा। और ये भोंदूराम हाँ कहता है, राजी हो जाता है और काम शुरू करता है। अब काम शुरू करने के बाद वही होता है जो दूसरों के साथ वो करते आ रहे हैं आज तक। तरह तरह के अत्याचार करते हैं उस पर। खास करके सेठ के जो 2 औलाद थे ना, बेटा और बेटी, कुछ भी करते हैं, सारा दोष उसके सर पे मर देते हैं और सेठ उसका पैसा काटता है। भाई इस महीने तुझको पैसे नहीं मिलेंगे, तूने ये कर दिया। अब कोई जब मर्जी आवाज़ लगाते हैं, अगर ना सुने तो आकर उसको मारते हैं। अब जैसे तैसे करके 6 महीने उसने काट लिए। फिर अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो सेठ को जाकर सीधे सीधे कह देता है कि अब मैं आपके घर में काम नहीं करूँगा, मुझे गांव जाना है, मेरा हिसाब कर दो। अब सेठ ने तो पहले ही बोल के रखा था, पैसा तुम्हारी गलतियों पर मैं काटूँगा और गांव तुम जा नहीं सकते 1 साल तक। और उस वक्त सिर्फ 6 महीने हुए थे। तो सेठ ने जो कहा था वही किया, उसका हाथ काट लिया और ऊपर से पैसे भी नहीं दिए। तो बेचारा रो रो के गांव वापस लौटा। अब रोते हुए हाल और कटे हुए हाथ को लेकर जैसे ही अपने भाई के सामने वो आकर पहुंच जाता है तो उसका भाई पागल हो जाता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। सारी बात जानने के बाद मोहन ये फैसला करता है कि अब मैं जाऊंगा शहर, उसको सबक सिखाऊंगा। और पता इससे ले लेता है रवि से और निकलता है शहर के लिए। अब मोहन और रवि में फ़र्क था। मोहन रवि की तरह इतना भोंदू नहीं था, काफ़ी चालाक था और हिम्मत वाला भी। तो पहुंच जाता है सेठ के घर और काम मांगता है। अब सेठ, उसका बेटा और बेटी वो तो बड़े ही खुश होते हैं, भाई एक बकरा गया दूसरा बकरा आ गया। तो उसके सामने भी वही शर्तें रखते हैं और ये कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ मंजूर है,
और मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना है। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, काम शुरू करो। लेकिन वो कहता है काम तो मैं शुरू करूँगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, अगर 1 साल के अंदर आप लोग मुझे काम से निकाल दोगे ना, तो मैं आपका हाथ काट दूँगा। तो सेठ पहले थोड़ा सा सोचता है, घबराता है, फिर कहता है चलो भाई, मैं क्यों निकालूं, मुझे तो फ्री में मिल रहा है। कहता है हाँ भाई, हमें मंजूर है, तुम काम शुरू करो। और जैसे ही वो हामी भरता है, बस मोहन का खेल शुरू हो जाता है। ऐसा नाच नचाता है ना, तीनों को पागल कर देता है। जानबूझकर गलतियां करता है, कीमती सामानों को तोड़ता है, पैसे चुराता है, और कोई अगर कभी आवाज़ लगाए तो उल्टा ये उनको ऑर्डर देता है। उसके बेटे को बोलता है कि मेरे लिए चाय बना, बेटी को बोलता है खाना बना। तो ऐसा चलता है। तो बेटा और बेटी जाकर अपने बाप से कहते हैं कि इसको निकाल दो, ये हद से आगे जा रहा है, इसको निकाल दो, कोई और आएगा कभी। तो सेठ बोलता है नहीं निकाल सकता, अगर निकालूंगा तो वो हाथ काटेगा। अभी तो बस 2 महीने हुए, अभी जैसे तैसे करके पूरा 1 साल तक ना इंतज़ार करो, काट लो, जो करता है सह लो। फिर सेठ क्या करता है, सेठ का ना एक कपड़ों का दुकान था। जो यहाँ पर काम करते हैं इनको ले जाके वहाँ पे भी बिठाता है। तो इसको भी लेके बिठाया। अब इसने वहाँ उसका कवाड़ा करना शुरू कर दिया। 500 की साड़ी लोगों को 50 में देने लगा। कभी कभी तो फ्री में, जाओ ले जाओ, ऑफ़र चल रहा है। अब सेठ ये सब देख रहा होता है, कुछ कह नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। अगर निकालेगा तो हाथ कटेगा, और अगर नहीं निकालेगा, ये जितने दिन रहेगा भिखारी बना देगा। तो वो सोचता है कि इसको निकालूंगा नहीं, मार पीट के ना डरा के रखूँगा, सबक सिखा दूँगा, फिर ये सुधर जाएगा। तो अपनी एक छड़ी निकालता है उसको मारने के लिए, और जैसे ही छड़ी निकालता है तो मोहन अपना भयंकर रूप दिखाता है। उल्टा इसको 2 हाथ लगा देता है और कहता है आइंदा से अगर ये सब करोगे ना, तो मैंने तो बस हाथ काटने की बात कही थी, गला भी काट लूँगा। और ये सुन के सेठ को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर बेटा और बेटी रोते हैं, पानी छिड़कते हैं, होश में लाते हैं। अब रात को बैठ के तीनों प्लानिंग तैयार करते हैं कि इसका क्या किया जाए, कैसे छुटकारा पाएँ। अब ऐसे नचाएगा तो हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तब बेटा जो है वो कहता है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोल रखा है, इसको रास्ते में इसका काम तमाम करेंगे, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हम एक बात कहेंगे कि मुझे मामा के घर जाना है, और मामा का घर जो है बहुत ही दूर है, अकेले जाने से डर लगता है। तो उससे बोलेंगे तू भी हमारे साथ, मेरे साथ चल, और मैं लेके जाऊंगा, रास्ते में मेरे दोस्त लोग तो होंगे ही, वहाँ पर उसको देख लेंगे। तो तीनों बाप बेटी भी राजी होते हैं, हाँ हाँ यही सही है, तो कल उसको ले जा। उनकी ये जो पंचायती है ना, मोहन चुपके से सुन रहा होता है। तो कहता है ठीक है, मैं भी तुमको सिखाता हूँ, रुको। अब सेठ उसको बुलाता है। अब सेठ उसको बुलाता है कि मोहन, तुझे कल इसके साथ जाना है, ये मामा के घर जाएगा, अकेले डर लगता है, तू भी जाना और साथ ही लौटना। तो कहता है हाँ ठीक है, सुबह ही निकल जाएंगे। अब जाके सब आराम से सो जाते हैं। ये तीनों भी खुश हो जाते हैं कि चलो कल इसका काम तमाम होगा। मोहन जो इतने दिनों से यहाँ पर है, 2-3 महीनों से, आसपास के सभी लोगों से उसने पहचान बना रखी थी, और आसपास के सभी पड़ोसी भी इससे, इन लोगों से खुश नहीं थे। जो इनका स्वभाव था, आपराधिक लोग थे ये लोग, खुश नहीं थे। वो भी एक रास्ता ढूंढ रहे थे सबक सिखाने का। तो मोहन ने कहा कि कल सुबह होने से पहले ही मैं इसके बेटे को उठा कर ले जाऊंगा, तुम लोगों को मेरी मदद करनी है। तो वो भी कहते हैं हाँ हम करेंगे, अकेले तो ये ले नहीं सकता। तो आधी रात जब हो जाती है, सभी गहरी नींद में हैं तीनों, तो मोहन क्या करता है, उसके बेटे को इन लोगों के मदद से हाथ पैर बांध कर, मुँह पर कपड़ा डाल के ले जाता है अपने गाँव। अब सुबह होते ही सेठ और उसकी बेटी ढूंढते हैं कहाँ गया उनका बेटा।
लेकिन मिला नहीं। अब मोहन भी नहीं है घर में। तब सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ गए लोग, इतनी जल्दी तो नहीं जाना चाहिए था, अगर जाते भी तो हमको बता कर जाते, ज़रूर कुछ हुआ है। अब ढूंढते हैं यहाँ वहाँ, जो उसके बेटे के जितने भी दोस्त हैं उनके पास जाकर वो पूछताछ करता है, लेकिन सब बताते नहीं, हमारे पास तो नहीं आया, कोई खबर नहीं है। फिर जाकर पुलिस में इतला देता है, फिर वो ढूंढते हैं, कोई खबर नहीं मिलती। 3 दिन के बाद मोहन एक चिट्ठी भेजता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो मेरे पास है, मेरे गांव में, और मैं रवि का भाई हूँ, वो रवि जिसका हाथ तुम लोगों ने काट दिया था। मैंने उसका बदला ले लिया है, तुम्हारे बेटे को मैंने उठा लिया है, अब मैं उसको जान से मार दूंगा। और अगर तुम अपने इकलौते बेटे को ज़िंदा देखना चाहते हो, वापस पाना चाहते हो, तो अपनी बेटी की शादी मेरे भाई से करवा दो। अब करें भी तो क्या करें, अगर ये शादी नहीं कराएगा तो बेटा जाएगा जान से, और अगर कराएगा तो बेटी की किस्मत ख़राब। अब रवि के साथ जो हुआ हमारे कारण से ही हुआ, हमने उसको अपाहिज बना दिया। अब भरपाई भी तो करनी है, नहीं तो बेटा जाएगा। अब मजबूरन वो अपनी बेटी की शादी उसके भाई से करवाता है और वो उसके बेटे को छोड़ देता है। तो ऐसे ही मोहन ने अपने भाई का बदला ले लिया और उस सेठ को, उसके बेटे को, बेटी को एक कमाल का सबक सिखा दिया ज़िंदगी भर के लिए। तो इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक, जो सेठ, उसका परिवार दूसरों के साथ कर रहे थे, ऐसा गलत करोगे तो आपके साथ एक ना एक दिन ऐसा ही या फिर इससे ज़्यादा गलत होगा, बुरा होगा, तो किसी का भी बुरा मत करो। और दूसरी बात ये, जो मोहन ने किया, इन सबको सबक सिखाया। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग था। अगर हम दिमाग के साथ हर जगह पर, हर क्षेत्र में काम लें, दिमाग का इस्तेमाल करें, तो हमारी जीत पक्की है।